चेतावनी से आरंभ करें। यह साधना उन साधकों के लिए नहीं है जो अभी भी भौतिक सुखों में लिप्त हैं, जिनके हृदय में अभी भी भय जीवित है, जो जीवन की चमकदमक में उलझे हुए हैं। यह साधना केवल उसी के लिए है जो मृत्यु से आंख मिला सकता है, जो यह जान चुका है कि संसार की कोई भी वस्तु अंतिम सत्य नहीं है, और जो स्वयं के भीतर के मृत्यु रूपी अंधकार को प्रकाश में बदलना चाहता है। श्मशान एक ऐसा स्थान जहाँ हर सांस रुकती है, हर अहंकार राख बन जाता है, और जहाँ हर पहचान अग्नि में गल जाती है। यही वह स्थान है जहाँ से तंत्र की सबसे रहस्यमय यात्रा प्रारंभ होती है। श्मशान साधना यह कोई साधारण ध्यान नहीं है, यह आत्मा और मृत्यु के बीच की सीधी टकराहट है। यह वह रात्रि है जिसे योगी द डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। वह क्षण जब आत्मा का सामना होता है अपने भीतर के सबसे गहरे अंधकार से, और वहाँ से जन्म होता है नवज्योति का, पुनर्जन्म का, वास्तविक मुक्ति का। श्मशान साधना केवल डर को नष्ट करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह आपकी चेतना को मृत्यु के पार पहुंचाने की एक रहस्यमयी कला है। कालिका तंत्र कहता है कि जब साधक श्मशान में बैठकर दीप जलाता है, तब केवल वह दीपक ही नहीं जलता है उसके भीतर का भय, मोह, वासना और जन्मों जन्मों का संचित अहंकार। श्मशान में न शोर है, न लोग, न धर्म, न जाति, केवल अस्थि, राख और मृत्यु की मौन गूंज होती है। और इसी मौन में एक साधक जब काली काली महाकाली कालकेयी नमोस्तुते का जप करता है, तो वहाँ केवल ध्वनि नहीं उत्पन्न होती, वहाँ साक्षात काली प्रकट होती है, मृत्यु की अधिष्ठात्री, भय की संहारिणी, मोक्ष की द्वारपालिका। श्मशान साधना के दौरान साधक अपने चारों ओर रेखा खींचता है, जिसे कालवेधक मंडल कहा जाता है। इस मंडल में प्रवेश के बाद साधक इस लोक और परलोक के मध्य की भूमि में होता है, न पूर्णतः जीवित, न पूर्णतः मृत। वह वहाँ अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को देखता है, अपने छाया शरीर से साक्षात्कार करता है, और भूत, प्रेत, पिशाचों की उपस्थिति को अनुभव करता है। लेकिन ये सभी भयावह प्राणी तब मार्गदर्शक बन जाते हैं, जब साधक का हृदय पूर्णतः शुद्ध होता है। तंत्र ग्रंथों में वर्णन है कि श्मशान साधना के माध्यम से काली के अष्ट रूपों का आह्वान किया जाता है: श्मशान काली, भद्राकाली, महाकाली, दक्षिणा काली, चामुंडा, तारा, धूमावती और मातंगी। हर रूप साधक के भीतर के एक विशेष दोष या भय को नष्ट करता है। जैसे धूमावती, जो अपूर्णता और अकेलेपन की देवी मानी जाती है, साधक के भीतर के उस भाग को नष्ट करती है जो स्वयं को अधूरा समझता है। वहीं श्मशान काली उस अहंकार को जलाकर राख कर देती है जो स्वयं को मृत्यु से ऊपर मानता है। साधना के दौरान साधक को निर्वस्त्र, निर्विकार और निर्भय होकर काली की मूर्ति या केवल अग्नि के समक्ष बैठकर ध्यान करना होता है। उसके चारों ओर केवल राख होती है, शरीर पर भस्म और जप के लिए रहस्य मूलक बीज मंत्र क्रीम क्रीम क्रौंग कालिक स्वाहा। यह साधना अमावस्या की रात, विशेषतः महाअमावस्या, काली चौदस और राहु केतु की कालरात्रियों में की जाती है, क्योंकि उन रातों में मृत्यु और चेतना के द्वार खुले होते हैं। ऐसे कई योगियों की कथाएं तंत्र ग्रंथों में वर्णित हैं, जिन्होंने श्मशान साधना के माध्यम से महाकाली का साक्षात रूप देखा। एक नाथ योगी ने 12 वर्षों तक प्रत्येक अमावस्या को श्मशान में साधना की, और 13वीं वर्ष की अमावस्या पर महाकाली ने उन्हें स्वयं कालचक्र का ज्ञान दिया, जिससे वह केवल भविष्य ही नहीं देख सके, बल्कि कर्मों को पूर्व में ही समाप्त करने की शक्ति प्राप्त कर सके। श्मशान में साधना करते समय साधक को 3 प्रमुख बातों का ध्यान रखना पड़ता है। 1. एकाग्रता का स्तर अचल होना चाहिए। 2. गुरु द्वारा प्रदत्त संरक्षण मंत्रों का जप निरंतर हो। और 3. संकल्प और भाव शुद्ध हो, अन्यथा साधक पर छाया परीक्षण हो सकता है। छाया परीक्षण यानी साधक की छाया उसका ही विरोध करने लगती है। कई साधक ऐसे अनुभवों में पागल हो जाते हैं क्योंकि वे बिना गुरु या सुरक्षात्मक साधना के अपने भीतर के अंधकार से भिड़ने चले जाते हैं। इसलिए श्मशान साधना का एक ही नियम है: जब तक आप पूर्णतः समर्पण और निस्वार्थ भाव नहीं रखते, तब तक इस साधना के निकट न जाएं।
लेकिन जब यह साधना पूर्ण होती है, जब महाकाली स्वयं साधक के शरीर में प्रविष्ट होती हैं, तब साधक स्वयं काल बन जाता है। उसे कोई भय नहीं रहता, कोई कामना नहीं रहती, न जीवन का मोह और न मृत्यु का डर। वह जहाँ जाता है वहाँ ऊर्जा बदल जाती है। उसका दर्शन ही जागृति देता है, उसके शब्द ही मंत्र बन जाते हैं। और तब वह साधक नहीं बल्कि जीते जी मुक्त, जीवन मुक्ता कहलाता है। स्मशन साधना का अंतिम फल मोक्ष ही है, लेकिन यह मोक्ष किसी आकाश में स्थित लोक में नहीं, बल्कि इसी पृथ्वी पर, इसी शरीर में अनुभव होता है। वही सच्चा कैवल्य है, जहाँ साधक और देवी में कोई भेद नहीं रहता।